PI टीवी, देश देश सबसे आगे, सबसे आगे, देश देश सबसे आगे, सबसे आगे, देश का अंधभक्त, जनता की वफादार, उमर फारूक। किसान की भविष्य प्रोग्राम पार्ट 4, किसान की भविष्य प्रोग्राम पार्ट 4। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय भारत। देश चलाने के लिए यानी एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधान बनने के लिए बड़े बड़े हाईएस्ट डिग्री पास होना जरूर नहीं है। ये अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन का मानना है। चुनाव प्रक्रिया के जरिए से देश के अनपढ़े सिटीजन को भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट देश चला सकता है। ये अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन का मानना है। दोस्तों, देश चलाना उतना आसान काम नहीं है। खास करके नफरत की आलतू फालतू नशा फैलाने वाले शहरीला लोगों के बस की बात नहीं है। साथियों, में पहला बोले जैसा चलाने के लिए बड़े बड़े डिग्री पास होना जरूर नहीं है, लेकिन दिल और दिमाग में इंसानियत भरा हुआ एक नॉर्मल माइंड वाले एक समझदार इंसान होना जरूरी है। ऐसा नहीं रहा तो 2014 से लेकर 2024 के दौरान के जैसा हालात देश को बन सकता है। दोस्तों, देश चलाने के लिए देश के साइकोलॉजी यानी देश का हिस्टोरी एंड अपडेट पोजीशन और देश का अर्थ साइंस, देश की जनता की इरादा, देश के इनकम डेवलपमेंट यानी देश और देश की जनता को तरक्की के मंजिल तक पहुंचाने की आइडिया और तजुर्बा यानी देश चलाने की तरीके के बारे में तजुर्बा, कम से कम इतना नॉलेज तो अपना देश चलाने वाला एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि लोगों के पास रहना चाहिए। देश चलाने वालों को इतना तक आइडिया नहीं रहा तो अपना देश का मौजूदा हालात कैसा है ऐसा ही चलते रहेगा। देश चलाने वाला आगे बढ़कर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कंट्री डेवलपमेंट प्लानर भी रहा तो देश और जनता की डेवलपमेंट आसानी से होने में कामयाब हो जाता है। साथियों, एक चाय बेचने वाले का बेटे को देश का स्टीयरिंग, गियर, एक्सीलरेट, क्लच एंड ब्रेक कंट्रोल करने की इजाजत अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, लेकिन देश चलाने की औकात साबित करने की, एग्जाम पास करने की इंफॉर्मेशन अपना कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दें, पूरे धरती में 196 मुल्क हैं। दोस्तों, ये सभी देश अपना अपना 4 स्ट्रॉन्ग पावर फिलर की आधारित कड़ा है। पहला नंबर है देश की मिलिट्री पावर। देश की मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग रहा तो कोई भी मैकालाल देश से डरने की जरूरत नहीं रहता है, लेकिन पावर के साथ ही साथ समझदारी से काम लेने की, मर्यादा की पालन करने की आइडिया इस्तेमाल करना भी जरूरी है। साथियों, दूसरे नंबर में है एग्रीकल्चरल सिस्टम स्ट्रॉन्ग पावर फिलर यानी कृषि और किसान से जुड़ा हुआ ताकत। साथियों, तीसरा स्थान में है देश के इकोनॉमिक पावर। चौथा स्थान पर है देश की संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, कानून व्यवस्था पावर। उसमें से कोई भी एक पावर जरा कमजोर हो गया तो देश के हलचल में रोम टूम चालू हो जाता है। दोस्तों, आजादी के टाइम में अपना देश में क्या था? खाने पीने के तक मोहताज की हालात था। ना बिजली था, ना आज जैसा लोग था, ना गाड़ियों का सुविधा था, ना रेल, ना बैंकिंग, ना हवाई पानी जहाज, ज्यादा क्यों बोलूं, देश में एक मजबूत हथियार तक नहीं थे। देश और जनता के साथ कदम मेहनत करके देश में आज दिखाई देने जैसा सुविधा के साथ तरक्की में लेके आया है कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट। ये देश का सच्चा हकीकत में से एक सच्चा है। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैं आपको याद दिलाया था देश के 4 मजबूत फिलरों का बारे में। ये 4 फिलर को मजबूत करके सन 2014 से पहले के देश में जो तरक्की देखा था, ये कांग्रेस पार्टी और देश के जनता के कठिन मेहनत की फल था। आज मौजूदा फालतू बेवकूफ गवर्नमेंट ये फल पूरी चोरी से देश के खत्म करते हुए बीजेपी के नेता लोगों का कितना खाया तुम्हें नहीं भरने वाला गोली का जैसा पेट भरने को कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है
धीरे धीरे से देश से 2000 की नोट गायब हो जा रहा है। पहले के जैसा 2000 की नोट बाजार में नहीं दिखाई दे रहा है। देश से 2000 की नोट पूरे कहां चला गया, कहां गायब हो गया, कौन छुपा कर रखा है, इस मामले में इंक्वायरी होना जरूरी है। दोस्तों, उससे अलावा देश अपना खुद का पैर में मजबूती के साथ खड़ा होने में इस्तेमाल होने वाले 4 पिलरों का मजबूती को कमजोर करते जा रहा है। जुगाड़ करते हुए देश के ड्राइविंग सीट में बैठ के नोटबंदी करके देश का इकोनॉमी सिस्टम को यानी इकोनॉमी पिलर को पहला कमजोर कर दिया गया। दोबारा मिलिट्री बजट कम करके मिलिट्री पावर को कमजोर कर दिया गया। तो दोस्तों, राफेल घोटाला करके उसके बिल देश को नहीं दिखाते हुए हथियार खरीदने का नाम पे भी चोरी घोटाला करके राष्ट्र के नाम पे वोट मांगने के लिए पुलवामा में अपना प्यारे वीर सैनिकों का ऊपर अटैक करवा के अपना प्यारे वीर सैनिकों को शहीद करवा के अपना मिलिट्री पावर की हिम्मत को कमजोर कर दिया गया है। दोस्तों, ये मामले के बारे में अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप खुलासे के बारे में अभी देश में चर्चा ही नहीं हो रहा है। और खुलासे के बारे में चर्चा होने से पहले ही देश से जुड़ा हुआ इतनी बड़ा इशू को कोरोना की दूसरे चरण की माहौल बनाते हुए छुपाने की कोशिश करके वो कोशिश सक्सेस करवा के जनता का ध्यान कोविड-19 की आड़ में से गुजारा करवा के ये खुलासा के बारे में का माहौल को भूलने लगा दिया हुआ है, यानी छुपाया गया है। दोस्तों, पूर्व उगांडा प्रेसिडेंट ईदी अमित और पूर्व जर्मन प्रेसिडेंट हिटलर के जैसा नीच नेता लोगों को फॉलो करते हुए ऐसे नीच लोगों के स्टाइल में देश में राज करने वाले अपना मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी जनता को परेशान करने वाली कानून बना के देश के सुप्रीम जस्टिसों को धमकी डराव देते हुए बीजेपी की उंगली के इशारे पे काम करवा के जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान सिस्टम पावर फिलर को बहुत बुरी तरह कमजोर कर दिया गया है। दोस्तों, बाकी रहा था अपना देश की सबसे मजबूत पावर एग्रीकल्चरल पावरफुल फिलर, देश चलाने वाले का बहुत बड़े साजिश के बाद ये तानाशाही गवर्नमेंट किसान बिल 3 के जैसा एक ब्लैक रूल अपना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवा के किसान की खेती जमीन अनबनी की कोशिश बहुत जोर से चल रहा है। साथियों, बीजेपी पार्टी एजेंडा प्लानर्स को यह स्पष्ट मालूम है देश और जनता को बर्बाद करने के लिए, देश का इकोनॉमी बर्बाद करने के साथ देश का पावरफुल सिस्टम एग्रीकल्चरल पहला बर्बाद करना होगा, क्योंकि कोई भी देश का एग्रीकल्चरल सिस्टम मजबूत रहा तो वो देश और जनता को जल्दी हरा नहीं सकता। इसलिए देश और जनता को बर्बाद करने के साजिश सक्सेस करने के लिए किसान लोगों की खेत बाड़ी जमीन जल्दी हड़पना होगा। इसलिए साथियों, बीजेपी पार्टी की माफ करना गलती हो गया। मौजूदा दौर ये समझा रहा है बीजेपी पार्टी बोलना बेहद बड़े गलती और अपराध होता है। बीजेपी अभी नहीं है, हाल में बीजेपी देश में से गायब हो गया। अभी चल रहा है मोदी जी पार्टी की मास्टरमाइंड प्लानर्स लोगों के बहुत बड़े साजिश के चलते किसान बिल 3 नाम का एक अंधेरा काला कानून ब्लैक रूल बना के देश और जनता की पेट पालने वाले देश के अन्नदाता यानी एग्रीकल्चरल सिस्टम को खत्म करने की सपना देख रहा है। गवर्नमेंट मंडियों को प्राइवेट मंडियों में कन्वर्ट करने की बहुत बड़ी साजिश। दोस्तों, देश में किसका भी हो कृषि भूमि में पूंजीपतियों का दौलत में ताबे करने की तैयारी करने वाला ये ब्लैक रूल लागू करने में से देश के गवर्नमेंट मंडियों का हालात साथियों कम से कम नहीं पूर्ण रूप से बीएसएनएल और एमटीएनएल के हालात बन जाएगा। दोस्तों, बीएसएनएल और एमटीएनएल के एक दौर ऐसा था, लोग 2-2, 3-3 दिन लाइन में खड़ा होके बीएसएनएल की सिम कार्ड हासिल किया करता था। दोस्तों, फुर्ती के साथ कोशिश के चलते बीएसएनएल और एमटीएनएल बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा था।
दोस्तों बीएसएनएल का आने में यस होटल के जैसा बड़े बड़े इंटरनेट प्राइवेट कंपनियां बंद होने की भी कगार पर था, उतना अच्छा जनप्रिय नेटवर्क था बीएसएनएल। दोस्तों ऐसा चलते एक दिन अचानक रिलायंस सेलुलर नेटवर्क कंपनी नेटवर्क सप्लाई शुरू कर दिया गया। पीछे पीछे आइडिया, हर्ष, एयरटेल, वोडाफोन, एमएनटीएस, सेल्लो वगैरह प्राइवेट नेटवर्क प्लांट बीएसएनएल के सामने पूरे ताकत के साथ जल्दी जल्दी खड़ा हो गया। दोस्तों दौर के हिसाब से बदलने वाले गवर्नमेंट का मंत्रियों को प्रेशर और दबाव देते हुए देश अपना खुद का नेटवर्क प्लांट आगे बढ़ने की प्रयास को रोकने में कामयाब हो गया है। प्राइवेट कंपनियों का प्रेशर और दबाव बढ़ने के कारण देश अपना खुद का नेटवर्क प्लांट को देश में राज करने वाले पार्टी का मंत्रियों का कितना भी खाया भी नहीं बढ़ने वाली गोली के जैसा पेट का भूख मिटाने की कोशिश से चलते बीएसएनएल एमटीएनएल के शुरू से लेकर 2020 एंड में बीजेपी की क्रिमिनल गवर्नमेंट बीएसएनएल और एमटीएनएल को पूंजीपतियों को बेच के काटे हजम करने की दिन तक 4G स्पेक्ट्रम खरीदने की इजाजत नहीं दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दें बीएसएनएल की 1,73,000 कर्मचारियों का सैलरी तक कंपनी नहीं निकाल पा रहा था। एक गवर्नमेंट कंपनी को इतनी बुरी हालत में पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट कितना कोशिश करा होगा, ये समझने के लिए आप एक रॉकेट साइंटिस्ट बनना जरूरी नहीं है। दाल चावल खाने में से अपना दिमाग हासिल करने वाली ऊर्जा काफी है। दोस्तों अपना देश लोकतंत्र का आधार पर संविधान का तय पर जनता चुना हुआ गवर्नमेंट नहीं चला रहा है। अपना देश का दौरभाग्य ये समझा रहा है गुंडा रौडियों का ये झूठ, उन लोगों का क्रिमिनलिज्म जनता का ऊपर जबरन ढोते हुए राज करने की नाम पर अलीगी नाटक करके दिखा रहा है। लोकतंत्र का आधार पर राज करने की नाटक नोटंकी करके जिसका पूरे धन दौलत जमीन हड़पने की कार्रवाई की बहुत बड़ा उदाहरण है एनआरसी। दूसरा किसान बिल 3। साथियों वीडियो आप तक मत रखिए, आपके माँ बाप, भाई बहन, करीब दूर रिश्तेदार और दोस्त लोगों को सेंड कर लीजिए, यानी शेयर कर लीजिए। आपका फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट में भी ये वीडियो सेंड कर लीजिए। साथियों ये वीडियो के बारे में 4 लोगों के साथ चर्चा कर लीजिए। देश का हालात के बारे में आपका राय कमेंट में लिख लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना यार। वीडियो लाइक करने में आपको कुछ भी एक्सपेंस नहीं होता है। बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिए ताकि देश और जनता के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आपका सामने आता रहूंगा। दोस्तों देश का ख्याल रखना है, देश का ख्याल रखना हर एक देशवासियों का फर्ज और कर्तव्य है। देश के बारे में और जनता के बारे में पक्ष से कठिन सवाल करने वाला असली देशभक्त है। धन्यवाद। जय अहिंसावाद। DPI TV देश सबसे आगे, देश।